हेलो दोस्तों, मैं नमन जायसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2024 के बारे में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते थे 20/4/2024 को आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। ठीक है, 20/4/2024 को आप रिजल्ट जो है आपका जारी हो चुका है 2 बजे। ठीक है, तो बहुत से बच्चे परेशान थे कि उनका जो मार्क्स थे वो बहुत कम आए हुए हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चे परेशान थे कि उनके कम नंबर आए हुए हैं उनकी परीक्षा में, जबकि उन्होंने पेपर बहुत ही अच्छा किया है। क्या बोल रहा हूँ, जो कि उन्होंने बहुत ही पेपर अच्छा दिया है, उसके बावजूद उनका जो नंबर है वो कम आए हुए हैं। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं वो स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है, यदि आपके नंबर कम आए होते हैं और आपका पेपर अच्छा गया होता है तब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं। ठीक है, ये रही स्क्रूटनी फॉर्म में क्या होता है, ये भी बात कर लेते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म में ये होता है, आपकी जो कॉपी होती है वो रीचेक होती है। क्या होती है, कॉपी को दोबारा चेक किया जाता है। ठीक है, अब कॉपी रीचेक जब दोबारा होगी तो बच्चे के मन में ये सवाल आता है कि कॉपी रीचेक होने पर रीचेक करवाने पर उनके नंबर कम तो नहीं हो जाते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट रहा हमारी आज की इस क्लास का। तो क्या कॉपी रीचेक करवाने से नंबर कम हो जाते हैं? तो भाई, कॉपी रीचेक करवाने से आपके नंबर कम नहीं करे जाते हैं। ठीक है, जितने नंबर होते हैं उनके आपके उतने ही रहते हैं। ठीक है, यदि लेकिन उनकी कुछ त्रुटिपूर्ण उनके कम तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, अगर उनसे कोई मिस्टेक होती है तो आपके नंबर इंक्रीज़ ही करते हैं, डिक्रीज़ इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यदि आप अपना कॉपी रीचेक करवाना चाहते हैं तो आप करवाने चाहें तो आप करवा सकते हैं, लेकिन आपके मार्क्स ठीक आए। अगर आपका पेपर बहुत मतलब आपने बहुत ही अच्छा किया है, ठीक है, तब आपके नंबर कम है तभी आप स्क्रूटनी फॉर्म भरें, अन्यथा ना भरें। ठीक है, कि आप अच्छे मार्क्स होने के बावजूद आप दोबारा कॉपी रीचेक करवाने से आपके मार्क्स कट सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस ये वो देखा गया है कि जो आपकी कॉपी रीचेकिंग में मार्क्स जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन कम नहीं किए जाते हैं। ठीक है, और इसकी फ़ीस की बात करें तो फ़ीस रहने वाली है 500। कितने रुपए? 500 रुपये आपको चार्ज लगेंगे एक सब्जेक्ट के। ठीक है, जिसमें आप करवाना चाहते हैं। तो स्क्रूटनी फॉर्म क्या है ये आप समझ गए। कॉपी रीचेक करवाने से कम नंबर कम तो नहीं होते, तो नहीं होते हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, जहाँ तक मैंने देखा है तो आपकी कॉपी रीचेकिंग से मैंने जिन बच्चों से देखा तो उनकी जो नंबर है उनके इंक्रीज़ ही हुए हैं, डिक्रीज़ नहीं हुए। ठीक है, तो ये रहा स्क्रूटनी का फॉर्म, इसके बारे में आपने डिटेल्स जान ली। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, स्क्रूटनी फॉर्म कब तक आएगा। ये बच्चों के मन में बहुत ही ज़्यादा एक्साइट कर रहा है कि स्क्रूटनी फॉर्म कब आएगा। मेरा तो मतलब पेपर बहुत मतलब मैंने अच्छा करने के बावजूद मेरे पेपर में कम नंबर आए हैं, तो अब मैं क्या करूँ। तो स्क्रूटनी फॉर्म भरें आप। ठीक है, कब तक आएगा तो देखिए, सेकेंड वीक तक की, फर्स्ट से सेकेंड वीक तक की आपका जो है आने की चांसेस है। सेकेंड वीक तक की आपका आ ही जाएगा। ठीक है, सेकेंड वीक तक की आप वेट करिए। हो सकेगा तो फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम मान सकते हैं कि सेकेंड वीक तक ही आपका आ सकता है। ठीक है, तो सभी डाउट्स आपके उम्मीद है अब सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड 2024 का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। अगर अभी तक आपने रिज़ल्ट नहीं चेक किया तो फटाफट से रिज़ल्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अगर मैं फ़ेल हो गया हूँ, यदि आप 1 से 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, ठीक है, इसके लिए आपके लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या होता है, तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में यदि आप 1 से 2 विषय में अगर फ़ेल हो जाते हैं तो आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना होगा। इससे क्या होगा, आप दोबारा परीक्षा देने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, यानी आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में 1 से 2 सब्जेक्ट अगर में फ़ेल हैं उसमें, तो आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, ठीक है, अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं तो आप दोबारा मतलब अपने मेहनत से अपना सफल हो पाएंगे उसमें। ठीक है, आपका रिज़ल्ट अपडेट होके आ जाएगा। ठीक, ये रही कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की। एक कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का जो नोटिस है वो कब तक आएगा, तो देखिए, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपके देखिए उसका जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो सेकेंड वीक तक आपको पता चल जाएगी। उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फेल छात्र क्या कर सकते हैं, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है और स्क्रूटनी फॉर्म किसके भरना है, वो भरना है जिनका मतलब कम नंबर आए हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए किस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए हैं और आपके कितने परसेंटेज बन रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।